तो यार 2 से 3 महीनों के बाद एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं एक Q&A वीडियो लेकर, जहां पर आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस को पिक करूंगा कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन से, जो मैंने आपको एक पोस्ट अपलोड की थी कि यहाँ पर आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उन्हीं क्वेश्चंस का सिलसिला इस वीडियो में चलने वाला है, जहां पर आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन है सत्यम गुप्ता जी की तरफ से। भैया ये मेरा ड्रॉप ईयर था और मेरे रैंक 541 जनरल है और मुझे NIT रायपुर अलाउड हुआ है, कॉलेज ले लूं या फिर ड्रॉप ले लूं? तो यार देखो, ड्रॉप से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं ड्रॉप को लेकर के, हम ड्रॉप लें या ना लें। तो यार इस पर मेरी सीधी ओपिनियन में आपको बताऊं तो देखो, मेरा एक मानना है, अगर आपने पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की थी, आप मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर थे एग्जाम देते वक्त, मतलब आपने पूरे साल अच्छे तरीके से मेहनत की और अच्छे से आप प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए, और उसके बाद भी आपका एग्जाम नहीं निकल पाता, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप दोबारा प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि आप अगले साल भी ऐसा क्या नया कर लोगे जो आपने अभी नहीं किया। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने निमसेट एग्जाम दिया पर इतने तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी, हर तरीके से वो प्रिपेयर नहीं था, तो आप दोबारा ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उनका नहीं हो पाता, दोबारा करते हैं, बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत अच्छा NIT ले जाते हैं। तो यार देखो, हर तरीके के बच्चे मौजूद है, हर तरीके के एग्जाम्पल्स आपके सामने है, तो आप जो भी चाहे कर सकते हैं। तो यार अगला सवाल है जीवन जी की तरफ से, 1 ड्रॉप वर्थ इट फॉर MCA फॉर परस्यूइंग MCA इन एनी अदर NITs और जामियास? देखो यार, तो अगर आप वर्थ इट की बात करो तो ड्रॉप वर्थ इट है MCA के लिए, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर अच्छी कंपनी मिल जाएगी, यानी कि सेकंड ईयर के लास्ट में जब आपके प्लेसमेंट होंगे ना, तो आपको कंपनी अच्छी खासी मिलने वाली है, तो आपको प्लेटफॉर्म अच्छा खासा बनकर मिलने वाला है। तो अगर आप ड्रॉप लेकर MCA करने जाओ तो आपका ये 1 साल वेस्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो वर्थ इट अगर आप मेरे से पूछोगे तो वर्थ इट बिल्कुल है। इसके बाद अगला सवाल है, MCA के लिए ड्रॉप लेना सही है या फिर प्लेसमेंट के लिए तैयारी करके बढ़िया प्लेसमेंट फोड़ना सही है? यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि या तो हम ड्रॉप लेकर निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, या फिर जिस कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से हम MCA कर रहे हैं वो करें और प्लेसमेंट की तैयारी करें। तो यार इस पर मेरा सीधा रहेगा, देखो ड्रॉप का तो मैंने आपको बताया, तो आपको ड्रॉप लेना या नहीं लेना वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप दोबारा प्रिपरेशन करके निकाल लोगे, इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। तो मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि आप यहाँ एक साल अपना इन्वेस्ट करें, उसका 3 साल NIT में जाए, आपके 4 साल लगने वाले हैं। इससे अच्छा आप प्राइवेट कॉलेज में जिसमें जा रहे हो उसमें जाओ और पूरे 3 साल पूरी शिद्दत से मतलब स्किल्स अपनी बढ़ाओ, सारे DSA वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीखो, और आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट वहां से भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो Tier 3 कॉलेज से गए हैं और टॉप कंपनीज में जाकर बैठे हुए हैं। तो आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट फोड़ सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाकर। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि अगर ड्रॉप आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की थी और तब भी आपने निमसेट एग्जाम को नहीं निकाल पाए, तो आप दोबारा अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो और साथ में अपनी स्किल्स पर काम करो और बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले जाओगे। उसके बाद अगला सवाल है राम सिंह कुशवाहा जी की तरफ से, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन December 2020 एंड गॉट जॉब एज अ टीचर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2024, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ प्लेसमेंट आफ्टर दिस 4-year गैप? यानी कि इनका ये क्वेश्चन है कि इन्होंने 2020 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी और ये इनकी जॉब है टीचर की, और अभी ये 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनको 4 साल के गैप के बाद अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाएगा? तो यार देखो, मैं आपको एकदम सच बताता हूँ, अभी जब हमारे इंटर्न के लिए कंपनीज आई थी ना, तो उसमें से एक कंपनी में मैंने देखा था जिन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अगर आपका गैप 1 या 2 साल कुछ उन्होंने लिखा हुआ था, अगर उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लेसमेंट और कुछ कंपनीज ऐसा करेंगी जो आपका गैप मैटर करेगा, जहां पर वो एक नोटिस लगा देंगे कि अगर आपका इतने ईयर का गैप है तो आप नहीं बैठ सकते प्लेसमेंट में। तो कुछ कंपनी ये नोटिस लगाती है, सारी नहीं लगाती। तो अगर आप NITs में गए तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए। उसके अलावा इनका आगे भी थोड़ा क्वेश्चन है कि मतलब जो इन्होंने ये बात लिखी थी ना कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस 4-year गैप के बाद, उसके आगे इन्होंने ये पूछा, इफ देयर इज नो चांस ऑफ प्लेसमेंट आई वुड लाइक टू प्रिपेयर फॉर NET और गेट इन कॉलेज, इज इट ओके? तो यार देखो, अगेन ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है या ओपिनियन मान लो आप। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2021 की एज में, आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद आप टीचर हो, आपका 4 साल का गैप है, उसके बाद आप जा रहे हो MCA करने, निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल भी गया, आप कॉलेज पहुंच गए, आपका फिर आप बोल रहे हो अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने 3 साल यहाँ बर्बाद करे, उसके बाद आप
गेट नेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर किसी कॉलेज में जाएंगे, फिर प्लेसमेंट के लिए तैयारी करेंगे। यार इतना कुछ करने से बढ़िया है आप मतलब 27, 28, 30 की एज में पहुंच जाओगे। आप अपनी स्किल्स पर काम करो। आज के टाइम में ये डिग्री का जमाना नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आज के समय में मैं मानता हूं कि जॉब लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप टीचर हो तो अभी आप जो कर रहे हो टीचर रहो, अपनी टीचर की जो जॉब कर रहे हो वो करो, साथ साथ में अपनी स्किल्स पर काम करो। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। जबरदस्ती इन डिग्रियों के चक्कर में मत फंसो। मैं ऑलरेडी NIT इलाहाबाद में बैठा हूं और उसके बाद मैं ये बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर कुछ खास नहीं है। केवल कंपनी सेकेंड ईयर के लास्ट में आपको मिल रही है प्लेसमेंट के लिए, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती की हाइप बनाकर रखी हुई है। तो आप अपना समय बर्बाद मत करो। अपना आप मुझे छोटा भाई समझो या बड़ा भाई, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो जॉब कर रहे हो उसको करो, साथ साथ अपनी स्किल्स पर काम करो। आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि अगर आप मान लो अपनी टीचर की जॉब छोड़ के इसकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने प्रिपरेशन की और नहीं निकला एग्जाम, कोई गारंटी नहीं है निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 800 सीटें हैं केवल, और अब तो 25,000 से 30,000 बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो काफी टफ भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप जो जॉब कर रहे हैं वो करो, साथ में अपनी स्किल्स पर काम करो। आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करोगे। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर चाहो तो निमसेट एग्जाम दे सकते हो और NITs में जा सकते हो। जो भी मतलब आप करना चाहो आप कर सकते हो। मेरी जो ओपिनियन थी वो मैंने आपको दे दी। अगला क्वेश्चन है, इज रूम अवेलेबल फॉर अ सिंगल पर्सन इन NIT? तो यार सिंगल पर्सन के लिए NIT में आपको सेपरेट रूम नहीं मिलेगा। मतलब जिस NIT में मैं हूँ वहां तो नहीं मिल रहा, और ज्यादातर मेरे जहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो वहां पर सिंगल रूम नहीं मिलता। आपको या तो 2 लोग आपके साथ रहेंगे या 3 लोग साथ में रह रहे होंगे। फर्स्ट ईयर में 3 लोगों को एक साथ रखते हैं, उसके बाद 2 लोगों को एक साथ रख देते हैं, तो आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा। तो यार अगला सवाल है संजना पटेल जी की तरफ से, कैन आई डू MCA आफ्टर BSc कंप्यूटर साइंस? तो इसके लिए सिंगल वर्ड आंसर है यस। तो यार अगला क्वेश्चन है ओवर स्मार्ट ब्लॉग की तरफ से, MCA वालों को फॉरेन में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, कि सिर्फ इंडिया में ही जॉब कर सकते हैं? लव यू भाई। तो यार देखो जो यहाँ से आपके कॉलेज से प्लेसमेंट होते हैं तो जहाँ पर मेजोरिटी बच्चे सारे इंडिया में ही जॉब करने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक यूनिक सा प्रोजेक्ट बना दिया जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको विदेशों में भी जॉब मिलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इंडिया में ही मिलती है स्टार्टिंग टाइम में। उसके बाद आप जिस तरीके से परफॉर्म करोगे कंपनी में, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। उसके अलावा काफी सारे एग्जाम्स भी होते हैं फॉरेन जाने के लिए, वो मुझे बहुत ज्यादा उसमें अभी नॉलेज नहीं है उस चीज की, क्योंकि इस चैनल पर मैं बेसिकली निमसेट के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी जर्नी में जितनी सारी चीजें सीखी उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो प्लेसमेंट वाली चीजों में मैं अभी इतना घुसा नहीं हूँ, मेरा प्लेसमेंट अभी हुआ नहीं है, तो इस पर मुझे इतना ज्यादा नहीं नॉलेज है इसकी। लेकिन आपको मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप NITs के अंदर MCA कर रहे हो, उसके बाद आपकी जॉब लग रही, तो मेजोरिटी बच्चों की जॉब इंडिया में ही लगती है। उसके अलावा अगर आपने बहुत ही खतरनाक सा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना दिए जिससे मतलब उन्हें आपसे ज्यादा ही खुश हो गए, आप में ज्यादा ही स्किल्स नजर आ गई, तो आपको फॉरेन वगैरह में जॉब मिलती है। उसके अलावा उसके अलग एग्जाम्स होते होंगे, मुझे उसमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तोहिन जी की तरफ से, पर्टिकुलर NITs प्लेसमेंट वीडियो। तो यार देखो मैंने प्लेसमेंट पर एक वीडियो बनाई थी, ये वाली अगर आपने नहीं देखी तो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको इसमें पता चल जाएगा प्लेसमेंट के बारे में। उसके अलावा मैंने इसमें इंडिविजुअल NIT का नहीं बताया था, लेकिन जो भी NITs है ना ऑलमोस्ट सभी का सेम ही प्लेसमेंट है, जहां पर हाईएस्ट आपका 40 से 45 लाख जाता है, मिनिमम आपको 6-7 लाख जाता है, एवरेज 10 से 15 लाख अलग अलग कॉलेज में जाता है। तो यही सारा प्लेसमेंट पर है, तो आप मोटा मोटा इतना ही समझ लो। बाकी अगर आप इंडिविजुअल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक बार प्लेसमेंट हो जाए, उसके बाद मैं आपको इंडिविजुअल प्लेसमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर, तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है आप इस वीडियो को देख लेना, सभी NITs का लगभग सेम ही प्लेसमेंट का हाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निकिता सिंह जी की तरफ से, इंटर्नशिप के लिए कितने मंथ्स ऑफ ले सकते हैं कॉलेज से मिनिमम? तो देखो आपकी इंटर्नशिप आपको 2 बार मिलती है। एक बार तो आपको मिलती है फर्स्ट ईयर के लास्ट में इंटर्नशिप, और वो आपको करने जाना पड़ता है सेकेंड ईयर के जो लास्ट में आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है ना समर वेकेशन में, तब आपको इंटर्न के लिए जाना पड़ता है। तो अब आपका कॉलेज होता ही नहीं है, तो आपको छुट्टी की जरूरत भी नहीं है, आप गर्मियों में छुट्टियों में जाकर आपकी इंटर्नशिप करके आ सकते हैं। उसके बाद जो आपको प्लेसमेंट के बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप मिलती है,
तो वो आपको मिलती है 6th सेमेस्टर में, जहां पर या तो जिन बच्चों की प्लेसमेंट में लग जाती है, जिनको मतलब प्लेसमेंट लग जाती है तो 6 महीने पहले इंटर्न के लिए जाते हैं, तो वो आपका 6वां सेमेस्टर जो होता है तो उसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं होते, जो आप वहां पर इंटर्न में काम करके आने वाले हैं वो सारा ही आपको दिखाना होता है। उसके अलावा जिन बच्चों की नहीं लगती तो वो कॉलेज में रहकर ही प्रोफेसर्स के अंडर रहकर ही अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आपका जो 6वां सेमेस्टर होता है ना, वो सब्जेक्ट के पेपर्स के बेसिस पर, उसमें आपको नंबर्स नहीं मिलते, ग्रेड नहीं मिलता, वो आपके जो आप कंपनी में जाकर काम करके आए उसके बेस पर, या जो आपने प्रोफेसर के अंडर रहकर प्रोजेक्ट बनाया उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बनेगा 6वें सेमेस्टर में। तो आपको यहाँ पर भी कॉलेज से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली आपकी इंटर्न होती है ऐसे टाइम पर है जब आपको छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, या तो समर वेकेशन के टाइम पर होती है या 6वें सेमेस्टर में होती है, जिसके लिए आपको कॉलेज अलाउ करता है। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. And you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions